जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे खासे भले चंगे ही होंगे। और आपका अपना चैनल हाउस वाइफ लक्ष्मी में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का 6 बज गया है और मैं देखिए क्या लेके बैठी हूँ। आज अपना बाल को मैं कलर करूँगी। तो ये जो है शैम्पू के जैसे आजकल सभी को पता है मिलता है, तो ही मैंने मंगाया है। इसमें जो है ग्लास भी मिलता है, तो इस ग्लास को मैं जो है फिंगर में अब हैंड में पहन के और फिर लगा सकते हैं। आराम से इजीली लग जाता है। पहले जो गोदरेज मिलता था तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब मतलब इसको जो है लगाने में बहुत ही आसानी है। उम्र जो है अपना असर ज़रूर दिखाती है। एक दो बाल जो है आगे का सफ़ेद होना शुरू हो गया है। देखिए दोनों एक साथ, पहले जो है दोनों मिलाना पड़ता है। अब ये जो है एक साथ ही मिलाया हुआ रहता है। और आप इसको बाल में लगा के 10-15 मिनट के लिए छोड़ दो और बाल जो है आपका देखिए बहुत अच्छा से जो है कलर हो जाता है। और मेरा बाल भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है, मतलब कुछ दिन से समय ही नहीं मिल पाता है। इतना काम हो जाता है कि मैं अपने बालों का जो है ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। और मैंने एक ही पैकेट मंगाया है। मेरे बाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे जो है 2 पैकेट का ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैं जो पीछे तरफ का जो बाल है वो ज़रा भी सफ़ेद नहीं हुआ है। आगे में ही 1-2 बाल जो है सफ़ेद होना शुरू हुआ है। तो इसीलिए मैंने फिर एक ही पैकेट मंगाया है। तो आगे तरफ ही मैं अच्छी तरह से लगा लूँगी, पीछे नहीं लगाने से भी चलेगा। तो चलिए फटाफट से मैंने जो है लगा लिया है पूरे बालों में अपने, इसी से। तो देखिए इस तरह से लगा लिया है और इसको मैंने जूड़ा बना के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जो है फिर आप बाल को वॉश कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह से ये जो है बाल जो है कलर हो जाती है फिर। तो चलिए सुबह सुबह मतलब यही लगा के, और जो भी काम है आज कमर तोड़ काम होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए अब चलती हूँ, चल के अपना जो भी काम है उसमें मैं लग जाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो 10-15 मिनट के लिए लगा के छोड़ दूँगी ताकि बाल जो है अच्छी तरह से कलर हो जाए। तो अब मतलब मकड़ा ने जाल कर दिया था, तो पूरा रूम को मैंने जो है इसका जाल जो है साफ़ किया है आज। तो चलिए सभी रूमों में मुझे जो है फिर साफ़ करनी है। तो देख सकते हैं सुबह से हालत, और बहुत सारे कपड़े भी अभी धुलने हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरा नेक्स्ट रूम में। तब इसका हॉल का भी मुझे फिर से साफ, नीचे मैंने जो है झोल साफ करके और ऊपर आई हूँ। बीच बीच में मैं ये सारा काम जो है करती रहती हूँ, देख ही सकते हो। तो नीचे में भी बहुत सारे जाले पड़े थे, तो वहाँ साफ़ करने के बाद मैं आई हूँ दोस्तों ऊपर। देख लीजिए कितने सारे पड़े हैं। कोनों में तो ज़्यादा पड़ गया है। कोनों में ही ये लोग का मतलब घर जो होता है ज़्यादा, सभी जो मकड़ा होता है वो कोनों में ही ज़्यादा घर करता है अपना। उसके बाद पंखा के पास भी बहुत सारा जाले थे, तो पूरा मतलब हॉल को मुझे जो है जाल साफ़ कर ली। अभी जो है 10-15 दिन मतलब आराम से फिर जो है जाले नहीं पड़ेगी साफ़ करने के बाद। तो चलिए बाहर का रूम में भी मैंने जो है जाल साफ़ कर लिए। यहाँ पर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो है 1-2 दिन छोड़ के हम नहीं तो हस्बैंड कोई करते रहता है, इसलिए वहाँ उतना ज़्यादा नहीं था। और एक रूम बचा है, तो चलिए वहाँ पर भी जाले साफ़ कर लूँगी। और रसोई में भी मैं हर रोज़ जाल जो है साफ़ कर देती हूँ, तो वहाँ भी नहीं रहता है उतना। लेकिन हॉल में ये दोनों रूम में ये सब में हर दिन नहीं सकती हूँ। और आज मुझे पोछा भी लगाना है सारे घरों रूमों में, क्योंकि जो है उस दिन आप लोग देखे थे जिस दिन सत्यनारायण पूजा घर में हुई थी, तो 2 ही रूम में मैंने पोछा लगाया था। तो आज सोच रही हूँ सभी रूम में मैं लगा लूँगी। जाले भी साफ़ हो गई तो रूम को भी पोछना तो बनता है। तो उसके बाद मैं जो है झाड़ू लगा ली हूँ। जाल मतलब साफ़ करने के बाद जो है, उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद आज बहुत सारी काम मतलब है, आप लोगों को मैंने बताया। तभी बहुत सारा कपड़ा जो है मुझे हाथ से ही धोना पड़ेगा, क्योंकि जो है मशीन मेरा ख़राब हो गया है। और सबसे परेशानी वाले काम जो होता है कपड़ा धोने का, मेरा बहुत सारा कपड़ा आप लोग वीडियो में देखते ही हर दिन निकल आता है। तो बहुत सारे कपड़े हैं अभी धोने के लिए। तो सोच रही हूँ कपड़े को भिगा के रख दूँगी, जब तक मैं पोछा वगैरह लगाऊँगी तब तक कपड़ा अच्छी तरह से भीग जाएगा। और मैंने हस्बैंड से बोला कि मशीन में ठीक करा दीजिए, लेकिन उन्होंने बोल दिया अभी मुझे टाइम नहीं है मिस्त्री वगैरह बुलाने का, मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है। तो मैंने फिर बच्चों से भी बोला तुम्हें लोग जाके मिस्त्री को बुला के लो। वो लोग बोल रहा है हमें तो पता ही ना कहाँ वॉशिंग मशीन का मिस्त्री है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। और अब तो हर त्यौहार जो है आ गया है, अब तो हर पूरा घर का कपड़ा वगैरह धोना पड़ेगा।
तो अभी मशीन ठीक नहीं होने से मैं कैसे क्या करूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा परेशान हो गई, तो मैंने सोचा कि यहीं पर कपड़ा को भिगा दूँगी, फिर जो सोचा पे बहुत भारी हो जाएगा लेगने में, तो इसलिए मैं जाके बाथरूम में ही भिगा देती हूँ सारे कपड़े को। उसके बाद आके मैं घर में देख सकती हूँ कितना सारा कपड़ा है दोस्तों। आप लोग भी देख लीजिए, बहुत सारे कपड़े, इतना कपड़ा हर दिन मेरा निकल आता है। तो चलिए जाके मैं जो है बाथरूम भिगा के सारे कपड़े को आ गई हूँ। अब जो है पोछा लगा लूँगी सभी रूमों में, और पोछा लगाने में भी काफ़ी लेट लगता है क्योंकि बहुत सारे रूम है, तो इसलिए पोछा लगाने में 3-4 रूम हो जाता है, हॉल है, किचन है, सभी में पोछा लगाना पड़ा था। जिस दिन लगाती हूँ मतलब सभी में, उस दिन मुझे 11 बज ही जाता है एकदम, मतलब सारा काम करते करते। सिर्फ झाड़ू और पोछा करते करते भी लेट हो ही जाता है, और ऊपर से इतना सारा कपड़ा। फिर कपड़ा धोने के बाद फिर जाके रसोई में भी खाना वगैरह बनाने पड़ेगा, मतलब पूरा दिन काम, इतना थकावट हो जाता है शरीर में, क्या बताऊँ। तो चलिए पोछा लग चुका है, देख ही सकती हो सभी रूमों में मैंने पोछा लगा दिया है। अब चली जाऊँगी स्नान करने, मतलब कपड़ा भी धो लूँगी और स्नान भी कर लूँगी। तो चलिए आ गई हूँ अब बाथरूम में। तो सभी घरों को साफ़ किया, रूमों को, तो बाथरूम क्यों बाकी रहे, इसको भी मैं सोच रही हूँ धो ही देती हूँ। इसको तो मैं हर दिन धो लेती हूँ, क्योंकि एक दिन अगर बाथरूम धोऊंगी नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैंने अच्छी तरह से हर रोज़ मैं बाथरूम को ही जब भी स्नान करती हूँ धो लेती हूँ। देखिए सारे कपड़े को मैंने भिगा के रख दिया था, तब सर्फ में ही आज मैं साबुन नहीं दूँगी, ऐसे ही धो दूँगी, क्योंकि फिर जो है मुझे बहुत लेट हो गई थी। अभी 10 बज गया है, फिर पूजा करने सोच रही हूँ, मैं जाऊँगी पूजा भी कर लूँगी। स्नान करने के बाद तो सारे कपड़े अब धुल चुके हैं, अब सारे कपड़े को धो के मैं रख दूँगी। उसके बाद स्नान करने के बाद सारे कपड़े को छत में डालूँगी। तो चलिए देख ही सकते हो, तो यहाँ पर कुछ कपड़े जो हैं मैंने ब्लू देने का वो धार करके रख लिया है, मतलब वाइट सफ़ेद जो होता है वो सब कपड़ा, और ये जो रंगीन कपड़ा है ये सब कलर वाला कपड़ा सब एक साथ रख दी हूँ। तो चलिए सारे कपड़े को भी रख देती हूँ, और बाद में मैं स्नान करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ये स्नान हो गई है और आप लोग देख ही सकते हो, मैंने स्नान कर लिया है और अब जा रही हूँ मंदिर पूजा करके आके, और फिर मैं जो है जितने भी कपड़े, सारे कपड़े जो मैंने धोए हुए हैं, तो सारे कपड़े को मैं डालूँगी छत पर। तो चलिए चलते हैं मंदिर, और आने के बाद पूजा करके, और फिर जो अभी कपड़े हैं सारे कपड़े को मैं डाल लूँगी। तो बहुत सारा काम सुबह से हो गया है, अब जाके थोड़ा निपटा है, फिर मुझे काम पर आके लग जाना है खाना वगैरह। सुबह से मतलब ज़रा भी फुर्सत नहीं मिला, आप लोग देख ही सकते हो दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अब। तो स्नान करने के बाद बहुत ज़्यादा राहत मिली थी, फिर से वही हालत है। तो मैंने जो है दाल चावल सारा कुछ चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर से मैंने साड़ी भी चेंज कर लिया था, क्योंकि सिल्क साड़ी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो फिर से मैंने जो है कॉटन का साड़ी पहन लिया, और जितने भी कपड़े धोए थे तो सारे कपड़े को अब छत पर डाल देती हूँ। उसके बाद फिर से जाऊँगी रसोई में। दाल चावल तो हो चुका है, अब सब्ज़ी मुझे बनाना है। तो देख ही सकते हो कितने सारे कपड़े धोए हुए हैं, आज बहुत सारे कपड़ा था, और गर्मी भी ऊपर से बहुत ज़्यादा। स्नान की तब थोड़ा सा राहत मिली थी, और फिर जैसा कि तैसा ही हालत है। अभी गर्मी से एकदम बेहाल लग रहा है, मतलब इतना गर्मी लग रहा है क्या बताऊं। तो चलिए अभी बच्चे भी स्कूल से मतलब 2 बजे तक आ जाएगा, अभी वो लोग स्कूल गया हुआ है। तो अभी जो है आराम से, नहीं तो खाना फिर बना लेती हूँ। स्नान करने के बाद उतना ज़्यादा परेशानी नहीं रहती है, मतलब स्नान सुबह ही ज़्यादा मेरा मतलब काम होता है। सुबह के बाद जो है थोड़ा आराम से काम जो भी है खाना वगैरह बनाना, तो वो सब आराम से बनाती हूँ। ये परवल का जो है सब्ज़ी बना रही हूँ, तो आलू को मैंने पहले ही फ्राई कर चुका है, और अब मैं परवल को जो है इसको भून लूँगी, अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद जो भी मसाले मैंने पिसा है वो सारा मसाला मैं इसमें दूँगी, जो यूज़ करती हूँ रेगुलर मसाला वही सब दूँगी। तो चलिए फटाफट से मैं इसको भून के, और सब्ज़ी जो है बनाने के बाद सबको फिर खाना भी दे दूँगी। तो देखिए सब्ज़ी मेरा बन के तैयार हो गया है, और बेटा लोग भी स्कूल से आ गया था, तो सबके लिए खाना भी लगा देती हूँ। ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना।